सभी को नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा का है जिसके कारण हम लोग एक दूसरे को पूरे हिंदुस्तान में रूबरू हो पा रहे हैं। और आज ऊपर वाले ने पूरी जो है ना टेस्टिंग ली है, जितनी टेस्टिंग हो सकती थी ऊपर वाले ने सारी ली है। ये इधर बात बोलो। तो अभी क्या है कि मैं आपके यहाँ आने से 10 मिनट पहले तक हॉस्पिटल में था एक रिलेटिव के साथ। सडनली उनकी तबीयत खराब हुई, वहां से आया हूँ। आते ही सिर्फ जो है ना कपड़े चेंज किए हैं और बाकी आपके सामने बैठ गया हूँ। ऊपर से टेक्निकल प्रॉब्लम। कहते हैं कि जो चुनौतियां जिस काम में ज्यादा आती है उस काम को करने में मजा ही कुछ ज्यादा आता है, और बिना चुनौती वाला काम कोई हो तो कोई मजा नहीं आता है, उसमें कोई इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं होता। इसलिए आज फिर ऊपर वाले का धन्यवाद। आप सभी के एक दूसरे के हम देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और सुनाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा धन्यवाद आपके ये ऑर्गेनाइजर हैं आज के, डॉक्टर शोभा चंद जी और शुभेंद्र जी, इनका भी धन्यवाद। तीसरा हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, मिस्टर राजेश चौधरी जी हैं, सावन जी हैं और हैं, संदीप चौधरी जी हैं, लोकनाथ प्रधान जी हैं, अरविंद जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, सारे डायमंड हैं, कमलेश तिवारी जी। और तो क्योंकि नाम हम थोड़ा ऑलरेडी लेट चल रहे हैं इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, ये सारी चीजों को देखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज फिर दोबारा से वही स्थिति आ गई है जो इनिशियल स्टेज में थी। लोगों के अंदर भय कर गया है कोरोना, और कोरोना का मतलब है बैठा क्यों यार, कुछ करो ना। बैठना नहीं है, कुछ करना है। बैठना नहीं है, कुछ करना है, और करोगे तो सब काम हो चलेंगे आपके। आप देखिए कि जो कुछ लोग थे, कुछ लीडर थे, मुझसे बात कर रहे थे, डर रहे हैं, घर से निकल नहीं रहे। मैंने कि यार डरने वाले तो हमेशा डर के रहेंगे। आप एक काम बताइए मुझे, जो आदमी जॉब कर रहा है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, या जो खेती कर रहा है, किसान छोटा हो या बड़ा हो, या जो धंधा कर रहा है, बिजनेसमैन है, चाहे वो चाय की दुकान हो, शोरूम हो या फैक्ट्री हो या कुछ भी, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि जो आदमी काम करता है उसी का घर चलता है, और जो काम नहीं चलता उसका घर नहीं चलता। और कोई आदमी कर्जा भी लेके अगर कुछ दिन गुजारा कर ले तो कर्जा भी औकात और हैसियत से मिलता है कि इस पे इतने की प्रॉपर्टी है, उससे आधे का कर्जा मिलता है। तो भैया सिंपल सा एक ही तरीका है। ये डर दिमाग में कब तक है? मैंने एक दिन पहले कुछ पोस्ट, 2-4 दिन पहले एक पोस्ट भेजी थी ग्रुप में कि डर कब तक है दिमाग में? डर तभी तक है जब तक आपके बैंक में बैलेंस है और रसोई में राशन है। जिस दिन बैंक बैलेंस खत्म हो गया उस दिन आपके घर के रसोई में राशन खत्म हो जाएगा, और जिस दिन राशन खत्म हो गया उस दिन आप डर को फाड़ दोगे, रोड पर काम करने के लिए निकलोगे कि भूखा मरने, तड़प तड़प के मरने से तो अच्छा है, किसी से कर्जा भीख मांगने से तो अच्छा है, स्वाभिमान को गिरवी रखने से तो अच्छा है कि मजदूरी करके काम करते हुए मरे। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कर्म प्रधान विश्व कर रहा था। आप मुझे बताओ, एक पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा है, फौज जो है सीमा पे तैनात है, डॉक्टर हॉस्पिटल में तैनात है, हर आदमी जो काम, ऑटो वाला ऑटो चला रहा है, बस वाला बस चला रहा है, पायलट हवाई जहाज चला रहा है, ट्रेन जो है ना ड्राइवर चला रहा है, और आप देखिए दुकान वाले दुकान चला रहे हैं, सब काम चल रहा है। तो क्या सेफ शॉप वालों के लिए रेडी पोजीशन में कोरोना बैठा है कि सिर्फ सेफ शॉप वालों को ही लगना है? समझ में नहीं आता यार। सबसे सेफ मोड का काम हमारा है। ऑटो ड्राइवर नहीं बोल सकता कि भैया तू पहले कोरोना का सर्टिफिकेट टेस्ट, मतलब चेक सर्टिफिकेट दिखा दे कि तेरे को कोरोना नहीं है जब बिठाऊंगा। बस वाला नहीं बोल सकता। किराने की दुकान पे आप कुछ खरीदने जाओ तो वो आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा कि तेरे पे कोरोना है तो मैं सामान नहीं दूंगा। क्यों? कोई ऑप्शन नहीं है। किसी के भी हाथ से वो पैसे ले रहा है, सामान दे रहा है। लेकिन सेफ शॉप में काम करना, सबसे सेफ मोड में काम करना है। चेहरे पे मास्क होता है, डिस्टेंस मेंटेन होती है, दूर से बात होती है, ना कोई आप कैश लेते हैं ना कैश देते हैं। और कोरोना में अगर मास्क लगा हो, बॉडी टच ना हो,
किसी को हो ही नहीं सकता। तो इससे सबसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों, कहते हैं बुलंदियों को छूने वाले जिसके अंदर जज्बात हैं वो कभी डरते नहीं, और डरने वाले साले बुलंदियों की गली में कभी जाते नहीं। ये तो छटनी होती है। तो चलो आगे चलते हैं। आज ये स्पेशल मीटिंग में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो आदमी आज का टॉपिक है, सबसे पहले मैं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने, जे सारे के सारे लोग बधाई के पात्र हैं, जो लोग डर के सारा काम कर रहे हैं लेकिन सेफ शॉप के लिए कोरोना उनके लिए तैयार है। प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। कोई बात नहीं, ऐसे भी माहौल में लोग डर के बैठ रहे थे, लेकिन ऐसे माहौल में उन्होंने साबित किया कि कर्म प्रधान विश्वकर्मा का जितने भी अचीवर हैं एक भी मरा नहीं है, एक भी को कोरोना इन्फेक्टेड नहीं है, और जितने बीमार हैं वो साले घर के अंदर घुस के बैठते हैं ना, वही सब बीमार हैं। किसी को भी देख लो, क्योंकि देखा गया है, साइंस ने बोला है, अभी डॉक्टर बोल रहे हैं, जो जितना डरेगा उसकी इम्यूनिटी पावर उतनी कमजोर होगी, जो जितना शिथिल रहेगा उस पर बीमारियों का अटैक ज्यादा होगा, जो एक्टिव रहेगा उसका डाइजेशन पावर मजबूत रहेगा, इम्यूनिटी मजबूत रहेगा, उस पर कोई बीमारी का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है, अपने आप को एक्टिव रखिए, एक्टिव मोड में रखिए अपने आप को। तो चलते हैं, आप सभी का स्वागत है और उन सभी का बहुत ढेर सारी बधाई जिन लोगों ने टारगेट अचीव किया है, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो जो है फ्री वाला हो, चाहे वो पार्ट पेमेंट वाला हो। तो दोस्तों, जो आदमी डिसीजन कौन लेता है? जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और जिसके साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डिसीजन लेता है, और जो डिसीजन लेके मोटिवेट हो जाता है और अपनी स्किल पे काम करने लगता है स्ट्रेटजी बना के, वो आदमी सक्सेस होता है। इसलिए कहते हैं क्रिएटिव नेचर का होना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक जो बात की थी कि हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड टीम, कैसे हम अपनी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं, ये आज का हमारा टॉपिक है। सिर्फ 4 पॉइंट में कवर करेंगे, क्योंकि आज टाइम बहुत ज्यादा लग गया, लोगों का डाटा भी बहुत खराब हो गया है अब। लेकिन आज मैं बताता हूं, एक खुशखबरी आपको और दे देता हूं। आज की भरपाई हम आपके नेक्स्ट वीक में करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम 3 बजे आपको फिर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे, सारे के सारे लीडर। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड टीम। चलिए चलते हैं, कैसे होगा ये 3-4 पॉइंट हैं। नंबर 1, डेमोन्स्ट्रेशन ओवर मोटिवेशन। थोड़ा आगे और ले आओ। डेमोन्स्ट्रेशन ओवर मोटिवेशन, इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ ये सोचें कि आप किसी को मोटिवेट करके ही काम चला लें, पॉसिबल नहीं है। मोटिवेट तो कर दिया आपने, काम तैयार तो कर दिया काम करने के लिए, लेकिन काम कैसे करना है वो नहीं बताया तो काम नहीं होगा। इसलिए कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ओवर मोटिवेशन। हमें करके दिखाना है, प्रैक्टिकली करके दिखाना है। अगर हम बोलते हैं कि लिस्ट बनाइए, मैं एज ए लीडर बोलता हूं लिस्ट बनाइए, तो हमको लिस्ट बनानी है, पहले मुझे अपनी बनानी है। मैं बोलता हूं कि इन्विटेशन करिए, मुझे अपने खुद के इन्विटेशन करने हैं। मैं कहता हूं 1-to-1 होम मीटिंग कीजिए, तो मुझे स्टार्ट करनी है, मुझे देख के लोग करना शुरू कर देंगे, मैं उनके बिहाफ पे उनके साथ जाके शुरू करूं। तो अर्थात जो जो चीज आप अपनी टीम को बोलते हैं वो सेम प्रैक्टिकली, फिजिकली, सेल्फ मोड में करना है, खुद करके दिखाना है। इसको बोलते हैं डू प्रैक्टिकली। नेक्स्ट, प्रैक्टिकली नहीं चलोगे तो प्रवचन रह जाएंगे और प्रवचन काम करते नहीं है। हीरो बनना है तो ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। दूसरों को प्रवचन देने से कभी भी आप कोई मानने वाला नहीं है। मुझसे और आपसे ज्यादा ज्ञानी आज के बच्चे हैं। हाँ, अगर हम जो उनके साथ काम करते हैं तो वो आपको फॉलो करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, डेमोन्स्ट्रेशन ओवर मोटिवेशन। आप सोचें कि कमरे में लेट के फोन पे कोई देख नहीं रहा है, मैं टीम को मोटिवेट करूं, हाँ भाई तेरे कितने प्लान हो गए, कितना क्या हो गया, नहीं होगा। ये नौकरी वाले लोग नहीं है जो वहां पे अनाउंस करते हैं, ऑर्डर दे दिया वो करना है। जैसे फौज में CHM रोल कॉल में ऑर्डर सुना देता है, कुछ लोग फौज छोड़ के तो आ गए, लेकिन
तन से वर्दी उतर गई, अभी यहां से नहीं उतरी है, इसलिए वो सीएचएम का रोल कर रहे हैं अभी भी। बस हमने बोला, उन्होंने आगे बोल दिया, उनका काम खत्म हो गया। कभी खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर लटके रहोगे। डू प्रैक्टिकल। यू नीड कॉन्फिडेंस एंड गट्स। आपको जब तक अपने दिल के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि सोना करके रहूंगा और करके दिखाऊंगा, तो आप जब करके जो दिखाओगे, लोगों की लाइन लग जाएगी आपके पीछे, और आप डर डर के जो आप फोन पे बोलोगे ये कर लो वो कर लो, लोग नल की टोटी में घुस जाएंगे, लेकिन साला आप जैसे लीडर के सामने कभी नहीं आएंगे, मेरे जैसे लीडर के सामने कभी नहीं आएंगे। डू प्रैक्टिकली। ये जब तक कॉन्फिडेंस और गट्स नहीं आएगा ग्राउंड पे उतरने का, हम होंगे कामयाब एक दिन। जब तक आप ग्राउंड में नहीं दिखाई देंगे, तब तक लोग आपका बिलीव नहीं करेंगे, लोग आपका साथ नहीं देंगे, लोग आप पे भरोसा नहीं जताएंगे, लोग आपसे सहमत नहीं होंगे, और लोग आपके साथ चलने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आप, वही वाली बात है, मैं यहां बैठा हूं, चढ़ जा बेटा सूली पे, बलि करे भगवान। भगवान तब बलि का जब मानेगा, पहले सूली पर चढ़ के दिखा, जब तेरे को कुछ नहीं होगा तो वो भी चढ़ जाएगा। ऐसे ही अब जब मैं खुद निकलूंगा, आप खुद निकलोगे, आपके लीडर खुद निकलेंगे, लोग तो अपने आप निकलेंगे। इसलिए वी नीड, हमको जरूरत है कॉन्फिडेंस और गट्स की। डू प्रैक्टिकली, हमें प्रैक्टिकल चलना है लोगों के साथ में। नेक्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत है? कहते हैं जब तक खुद नहीं मरते स्वर्ग नहीं पता चलता। स्वर्ग में जाना है तो खुद मरना पड़ेगा, और अभी यह धरती पर स्वर्ग भोगना है तो खुद करना पड़ेगा। आपको देख के तो लोग करने लग जाएंगे। एक बहुत अच्छा लिखा है, योर टीम शुड वॉच योर फीट। आपकी टीम आपकी एक एक हरकत को देख रही है कि आपके कदम कहीं निकलना है कि नहीं निकलना है, आप क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। टीम हमारी सब कुछ देख रही है। योर टीम शुड वॉच योर फीट मोर देन दे लिसन टू योर माउथ। वो कोई परवाह नहीं करते यहां से क्या बकवास कर रहे हैं, क्या प्रवचन दे रहे हैं, वो आपकी कोई केयर नहीं करते। केयर करते हैं कि आप उनके साथ जाके आप कैसे उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो उसकी केयर करते हैं। आपके प्रवचन की केयर कोई नहीं करता है। प्रवचन नहीं देना है, साधु नहीं बनना है, साधु नहीं बनना है, कर्मशील बनना है, बिजनेसमैन बनना है, ओनर बनना है, उनके साथ में लगना पड़ेगा। तो योर टीम शुड वॉच योर फीट मोर देन दे लिसन टू योर माउथ। आप मुंह से क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिजिकली क्या करते हैं ये आपका फ्यूचर लिखता है। ग्रेट लीडर स्टार्ट ऑफ ए ग्रेट फॉलोअर। जो ग्रेट लीडर वो होता है जो ग्राउंड पर उतर के स्टार्ट करता है, तो उसके फॉलोअर भी ग्रेट बनते हैं। अब ये हमको तय करना है कि हमने ग्रेट बनना है। क्यों बनना है ग्रेट? क्योंकि हमको एक ग्रेट टीम बनानी है, स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है, सॉलिड टीम बनानी है, अनबिलीवेबल 100% सक्सेसफुल टीम बनानी है, एक हिस्टोरिकल टीम बनानी है, एक एग्जाम्पलरी टीम बनानी है, एक अद्वितीय टीम बनानी है, बिलीवेबल बनानी है। तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये सारे काम पहले अपने को खुद करने पड़ेंगे, लोगों के सामने हमको खुद को लाना पड़ेगा, तब जाके ये काम हो सकता है। अगर आप डरोगे आपकी टीम डरेगी, आप निकलोगे आपकी टीम निकलेगी, अर्थात आप जो जो करोगे आपकी टीम वो करेगी। एक बार एक गुरुजी ने देखा, उसके शिष्य ने कोई गलती की, गुरुजी ने शिष्य को नहीं डांटा। जैसे लोग बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं, बॉस एम्प्लॉय को डांट देता है, लेकिन उस गुरुदेव ने क्या किया, वो अपना अंदर रूम में गया, अंतर ध्यान में बैठा कि आज ये मेरे शिष्य ने गलती की है, ये पेट से सीख के नहीं आया, इसका मतलब इसने मुझे ये गलती करते हुए कहीं देखा होगा। उसको याद आया कि ये गलती मेरे से तब हुई थी और वो गलती आज डुप्लीकेट हो रही है, इसलिए उसने अपने आप को सुधारा, और अपने आप को सुधारा तो उस शिष्य में अपने आप सुधार आ गया। इसलिए बोल रहा हूं, आज जो हमारी टीम में जो कुछ भी कोई लोग बहाने लेते हैं, लोग काम नहीं करते, लोग कुछ भी बहाने एक्सक्यूज लेते हैं, इसका मतलब उस टीम ने हमको एक्सक्यूज लेते हुए देखा है। लोग हमारी फोटोकॉपी हैं, जैसे मैं हूं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे आपकी टीम है। कम्युनिकेशन गैप कहीं हो सकता है मास्टर कॉपी में और फोटोकॉपी में, वो 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन टोटली ऐसा नहीं है कि कुत्ते का फोटो शेर का आ जाए या शेर का फोटो खींचे तो गधा का आ जाए। अरे थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, कलर में फेक हो सकता है,
मास्टर कॉपी से, लेकिन गधे का खींचोगे तो गधे का ही फोटोकॉपी आएगी, शेर का खींचोगे तो शेर की आएगी। इसलिए जो लीडर होता है सेम उसका फॉलोअर, सेम उसका डुप्लीकेटर होता है, सेम उसकी टीम होती है। चलिए नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट था। अब आगे चलते हैं, टीम को फील्ड में जाकर सिखाओ कि काम कैसे करना है। नेक्स्ट, टीम को हमने प्रवचन फोन पे नहीं देना है। टीम को हमने लीडर्स को, जैसे मैंने बोला था 4 पे 1, एक लीडर सिर्फ 4 लोगों को पकड़ ले, क्या है, पूरे जितने लीडर हैं वो एक कोई काम करने वाला दिख जाए तो उसी पे कुंडली मार लेते हैं और वो घबरा के फेड होके वो भी घर बैठ जाता है कि साला इन पे कोई काम नहीं है तो मेरे को मार देंगे दबा दबा के। इसलिए बोल रहा हूं, हर एक लीडर अपने अपने 4 लोगों को सेलेक्ट करे और उसको फील्ड में लेके जाए, उनकी तरफ से इन्विटेशन करे, उनके लोगों के लिए उनके तरफ से उनको प्लान दिखाए, उनकी तरफ से उनके फॉलोअप करे। तो पैरेलल आप क्या सिखा रहे हैं, उनको इन्विटेशन करना सिखा रहे हैं, उनको प्लान देना सिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन देना सिखा रहे हैं, उनको फॉलोअप करना सिखा रहे हैं। आपका काम हो गया। इसलिए मैंने बोला है, एक आदमी सिर्फ 4 लोगों को पकड़ो, 4 पे 1, 4 पे 1, 4 पे 1, अर्थात मैंने 4 लोगों को पकड़ना है, उन्हीं को इन्विटेशन सिखाना है, उन्हीं की लिस्ट बनवानी है, उन्हीं के ड्रीम सेट कराने हैं, उन्हीं को प्रेजेंटेशन सिखाना है, उन्हीं को फॉलोअप सिखाना है। और इसको लिए अलग से आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। लोग गलती कर रहे हैं यहाँ पे, लोग यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, उन 4 लोगों को या तो उनके घर में जाके चाय पानी बिस्किट जो है सारी चीजें, भाई आज मुर्गा ले आओ, आज जो है ये ले आओ। मैंने सुना है कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि लोग पार्टी कर रहे हैं उनके घर पे जाके। ऐसा नहीं, आपको उनको सिखाने के लिए कोई हॉल की जरूरत नहीं, कोई रूम की जरूरत नहीं। मैंने 4 लोग ABCD ये 4 लोग सेलेक्ट किए, आज सुबह 2 घंटे का टाइम इसको दिया, चल तेरे आज इन्विटेशन कराता हूं, उसको इन्विटेशन करा दिए, इसको पकड़ लिया B को, चल तेरे जो आज लिस्ट बनवाता हूं, उसकी लिस्ट सीख गया, चल इसको बोल दिया तेरा ड्रीम सेट कराता हूं, वो ड्रीम सेटिंग करना सीख गया, इसको बोला चल तेरे आज 4 में जो है प्रेजेंटेशन देता हूं, उसके प्रेजेंटेशन में सीख गया। उसको ग्राउंड पे उतर के सिखाना है और रूम में बुला के, वेन्यू पे बुला के, उसके घर में जाके प्रवचन देना, ये इफेक्टिव नहीं है, ये नॉन इफेक्टिव है। अगर इफेक्टिव बनाना है, हाउ टू इंप्रेस द पीपुल, लोगों को मजबूर कैसे करना लीडर बनने के लिए, लोगों को जिज्ञासु कैसे करना है, उनके अंदर की आग को कैसे हवा देनी है, वो तभी दे पाओगे जब आप ग्राउंड में उनके साथ में काम करोगे। इसलिए कहते हैं टीम को फील्ड में जाकर सिखाओ और दिखाओ कि काम कैसे करना है। इन्विटेशन कैसे करते, चल मैं चल तेरे आदमी को मैं इनवाइट करके आता हूं। प्रेजेंटेशन कैसे देते, चल आज तेरा एक प्लान मैं देता हूं। फॉलोअप कैसे करते, चल तेरे आदमी को आज फॉलोअप मैं करूंगा। चल रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आज तेरे रजिस्ट्रेशन मैं करके दिखाता हूं, तू करेगा मैं बताता जाऊंगा, तू करेगा। इसको बोलते हैं सिखाना, ग्राउंड पे सिखाना, प्रवचन। और जो ग्राउंड में नहीं सिखाते उसको बोलते हैं प्रवचन। और प्रवचन वाले लोग हमेशा एक ही फेवरेट गाना गाते हैं, सर मेरी टीम काम नहीं करती, सर मेरी सेल नहीं जा रही, सर मेरी सेल नहीं निकल रही। कहां से निकलेगी, कहां से निकलेगी, तेने किया क्या है? आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, जिस आप जॉब को कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट है, जिस धंधे को कर रहे हैं, चाहे आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं या छोटे लेवल पे कर रहे हैं, जैसा परफॉर्मेंस आप सेफ शॉप में आके दे रहे हो, क्या परफॉर्मेंस वो आप जॉब में देते हो? और अगर उस ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसे काम, ऐसी काम चोरी, ऐसे बहानेबाजी अगर जॉब में देंगे तो किक मार के कितने दिन में किक मार देगा, तुरंत किक मार देगा, गेट लॉस्ट। धंधे में करोगे ताला लग जाएगा अपने आप। तो वहां पे क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि वहां से घर चलता है। दोस्तों, वहां से तो घर चलाने के लिए आप 100% समर्पित हो गए। यहाँ आगे आने वाली पीढ़ियों को चलाने के लिए उससे ज्यादा समर्पित होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? ये आज के पेट की बात कर रहे हैं आप, आज के भोजन की बात कर रहे हैं, ये आगे आने वाली पीढ़ियों के भोजन की बात कर रहा है। इतने जो इसको लाइट में लेगा वो लाइट में रह जाएगा, और जो इसको सीरियसली लेगा, दिल पे लेगा, उसकी जो है इतिहास बन जाएगा। तो प्रवचन नहीं चलेगा, ग्राउंड पे जाके सिखाना है टीम को काम। नेक्स्ट अब सबसे बड़ी बात, ये ध्यान रखने वाली बात है, अर्ली एक्टिवेशन ऑफ न्यू एसोसिएट्स। जो भी एसोसिएट हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं नए,
जिनकी आपने इस वीक में ज्वाइन कराई है, जब जब कुछ भी नया होता है जोश ज्यादा होता है। जिंदगी में कुछ भी नया हो, शादी नई नई हो, देखो मियां बीवी कैसे आहा, जैसे देखे हीरा और राजा फेल कर देते, लैला मजनू, सीरी फरहा सब फेल कर देते। दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता, पति को पत्नी के अलावा, पत्नी को पति के अलावा और दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता, एक दूसरे में से खो जाते हैं। नया नया जोश, जब जेब पॉकेट हल्की हो जाती है, घर से खर्चा मिलना बंद हो जाता है, होठों पे पपड़ी पड़ने लगती है क्योंकि रात भर ठीक से सोए नहीं, दिन भर प्यार में ठीक से खाया नहीं, किसी से मिले नहीं, चारों तरफ से उदासी आ गई, फिर वो आता है अरे ये ऐसे नहीं चलने वाला, कुछ करना पड़ेगा। तब जॉब पे जाता है, तब काम धंधे पे जाता है, घर वाले भी बोलते हैं पेट भर गया हो तब तो कुछ कर ले, ऐसे नहीं चलेगा। उधर बीवी को भी समझ में आती है, वो भी बोलती है हाँ भाई जा, ये उतर गया बुखार, आगे जिंदगी भर साथ रहना है तो कमा के लाना पड़ेगा। तो नई नई शादी जब होती है तो कितना जोश होता है, कितना अट्रैक्शन होता है, कितना समर्पण होता है, कितना पैशन होता है, कितनी कंसिस्टेंसी होती है, कितनी परसिस्टेंसी होती है, कितनी ऑनेस्टी होती है, कितनी रेगुलरिटी होती है। लेकिन थोड़े दिन में ही साहब पंचर नहीं बोल सकता, साला बस्ट ही हो जाता है। तो नया नया जॉब देखिए, बढ़िया ड्रेस होती है, टाइम से पहले पहुंचते हैं, बड़े सज धज के पहुंचते हैं, और जैसे ही 2 4 6 10 सैलरी उठाई माँ की तरह होते हैं, बेल्ट लटकने लगती है, जूतों से और सॉक्स से सैंडल पे आ जाते हैं, माल की जगह पे गमछा डाल के ले जाते हैं, क्योंकि पता है साला कितना भी कर लो तनख्वाह तो उतनी ही, क्योंकि नया शौक था, नया नया जोश था, बेरोजगार थे, रोजगार मिल गया, उसकी खुशी थी। लेकिन थोड़े बाद समझ में आ गया कि बेटा ये कुछ भी कर ले, यहाँ तो तू बंधुआ मजदूर है, इतना ही मिलना है। नई जॉब का नया नया रिश्ता, नया बॉयफ्रेंड, नई गर्लफ्रेंड, नया जीजा, नई साड़ू, नया सड़ैन, नया जो भी रिश्ता बनता है, देखिए उसमें पैशन कितना होता है, उसमें सम्मान रिस्पेक्ट कितना होता है, उसकी केयरिंग कैसी होती है। नया नया बिजनेस, आप एक आदमी जब कोई नया बिजनेस डालता है, कितना जोश, कितना एक्साइटमेंट, कितना बिलीव, कितना पैशन होता है कि पूरा न खाने का होश है उसको, न सोने का होश है, एक ही काम करता है, मुझे बिजनेस करना, जॉब करना, ये मुझे बिजनेस को इतना फैलाना, इतनी सारी प्लानिंग होती है, नया नया होता है। ऐसे ही दोस्त आपके साथ जो भी ज्वाइन होते हैं, उनके सपने जगे होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जोश होता है। उस पीरियड में, इस जोश के पीरियड में अगर उसके जोश को एनगेज कर लिया तो वो आपका टॉप पे पहुंच जाएगा, और जोश ठंडा पड़ गया तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा और हमेशा जिंदगी भर माफ नहीं करेगा, आपको चीटर बोलेगा, दगाबाज बोलेगा, झूठा बोलेगा, फ्रॉड बोलेगा, क्योंकि अपना जो सोच के आया था जगह थे वो वहां से जा रहा है। इसलिए इस घंटे नेक्स्ट आप नया नया जैसे ही क्लाइंट, जैसे ही बंदा हमसे जुड़ता है वो क्लाइंट होता है, उसने प्रोडक्ट खरीदा है, अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट योर न्यू एसोसिएट इनटू टीममेट विद इन 24 आवर्स थ्रू द FIM। उस क्लाइंट को एसोसिएट में कन्वर्ट करके टीममेट बनाना है, और वो कर सकती है सिर्फ FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। अगर आपने 24 से 36 घंटे निकल गए, वो क्लाइंट कभी आपका एसोसिएट नहीं बन सकता, वो क्लाइंट कभी आपका एसोसिएट नहीं बन सकता, और जो एसोसिएट नहीं बन सकता वो टीममेट नहीं बन सकता। अगर क्लाइंट को टीममेट बनाना है तो उसको 24 घंटे के अंदर हमको FIM करनी पड़ेगी, उसके ड्रीम सेट कराने पड़ेंगे, उसकी लिस्ट बनवानी पड़ेगी, उसके जो है इनविटेशन सिखाना पड़ेगा, उसको प्रेजेंटेशन बताना पड़ेगा, उसको बिलीव दिलाना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं, सिस्टम आपके साथ है, उसको तैयार करना पड़ेगा। इसलिए इसको ध्यान रखो, यही आप जितने पैनल पे बैठे हुए टॉप लीडर हैं, ये मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, आपकी टीम में यही हो रहा है। क्लाइंट तो जुड़ रहे हैं लेकिन क्लाइंट एसोसिएट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, और जब एसोसिएट नहीं बनेगा आदमी तो वो टीममेट आपका कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी FIM नहीं हुई। FIM एक संजीवनी बूटी है नेटवर्क मार्केटिंग में। जिस बिल्डिंग की नींव कमजोर रह गई या बिना नींव के बिल्डिंग खड़ी कर दी, एक छोटे से वाके झोंके में गिर जाएगी, और यही हो रहा है। आप हर वीक 100 लोग ज्वाइन करा रहे हैं, 10 लोग ज्वाइन करा रहे हैं, और नेक्स्ट वीक देखते हैं उनमें से 1 या 2 ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट के क्लाइंट ही रह गए। क्लाइंट कभी कंफर्म और एक जगह स्टेबल नहीं होता,
हमने उस क्लाइंट को एसोसिएट बनाना है और एसोसिएट से उसको टीममेट में कन्वर्ट करना, और उसका एक ही वैक्सीन है और वो है FIM वैक्सीन। इसलिए कस्टमर टू एसोसिएट कन्वर्ट करना है, कस्टमर को एसोसिएट में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्या करना है? कस्टमर को एसोसिएट में कन्वर्ट करना है, और वो तभी होगा जब आप FIM करेंगे, अर्थात उसको लर्निंग के लिए तैयार करना है। FIM में क्या करते हैं हम? लर्निंग के लिए तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है नो लर्निंग नो अर्निंग। आप अर्निंग के जो है, अगर अर्निंग करनी है तो उसके पहले L लगानी पड़ेगी। L लगा दो, लर्निंग हो गई तो अर्निंग 100% होगी। और जिस आदमी ने लर्निंग नहीं किया उसकी अर्निंग नहीं होगी, और जिसने अर्निंग करनी है उसको लर्निंग करनी पड़ेगी, और वो तब तैयार होगा क्लाइंट से एसोसिएट में कन्वर्ट होके टीममेट तब बनेगा जब आप उसको लर्निंग में डालोगे, FIM में बताओगे। इसके बाद स्टेप टू स्टेप उसको सारी चीजों को देखते रहोगे, दिखाते रहोगे। आप देखो ये सीन है, ये क्या है? ये लर्निंग चल रही है गुरुकुल की। क्यों चल रही है लर्निंग? क्योंकि सबको अर्निंग चाहिए, और जिनको अर्निंग चाहिए वो इस लर्निंग में गया था, और जो इस लर्निंग में गया था वो आज अर्निंग कर रहा है, और जिसको अर्निंग करनी है उसको लर्निंग में जाना पड़ेगा, और जो लर्निंग में चला गया उसको अर्निंग तो उसकी झकमार के साथ में आएगी। दैट इज द रिलेशन। नो लर्निंग नो अर्निंग। चलिए नेक्स्ट, रिजल्ट फ्रॉम एवरी इवेंट्स। हमें रिजल्ट लेने एवरी इवेंट से, लेकिन एक उल्टा देखने को मिल रहा है। आजकल हमारे कुछ लीडर लोग सिर्फ टिकट बेचने, एंट्री पास बेचने के लिए करते हैं, ताकि उनको कुछ जो है एंट्री पास का पैसा आ जाए। उनकी सेल जाए ना जाए, उनकी रीसेल हो या ना हो, क्योंकि वो हीरे की खदान पे मूंगफली बेचने में लगे हैं। कई लोगों से बात करते हैं, क्या कर रहे हैं? अरे सर वो टारगेट तो पीछे देखेंगे, एक मेगा शो कर रहे हैं। कई लोगों की बात आई है, सर कुछ रिकॉग्निशन नहीं हुई थी, वो टिकट बेचने में लगे, क्योंकि उनको ऑन द स्पॉट उसको रिजल्ट मिलेगा टिकट का। ठीक है कि नहीं? तो कुछ लोग सिर्फ एंट्री पास बेचने के इवेंट करते हैं ताकि उनको कुछ मूंगफली आ जाए। ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए। रिजल्ट फ्रॉम एवरी इवेंट्स। जो आपके इवेंट्स में लोग ज्वाइन हुए थे, अटेंड किए थे, उन सब से इंडिविजुअली आपको रिजल्ट चाहिए, तब तो आपने इवेंट सही किया है। नेक्स्ट, तो हमें एवरी इवेंट से रिजल्ट चाहिए, ये ध्यान रखिए। एवरी इवेंट से परिणाम मिलने चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, और वो एक ही कारण है, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। वो चाहे लर्निंग 8 स्टेप की हो, वो चाहे कुल की हो, चाहे दिशा की हो, चाहे लीडर्स मीटिंग की, LDP की हो, कुछ भी हो। नो लर्निंग नो अर्निंग। एवरी इवेंट्स से रिजल्ट चाहिए तो आपको लर्निंग देना पड़ेगा। आफ्टर एवरी इवेंट्स लीडर अपनी टीम के साथ फील्ड में होनी चाहिए। और लोग क्या करते हैं, मेगा शो करने के बाद या कोई भी गुरुकुल के बाद या दिशा के बाद लीडर सोचते हैं कि अपना काम हो गया और हमने दिशा अटेंड करा दी, गुरुकुल अटेंड करा दिया, और अब ये अपने आप काम करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और ये तो वही बात हो गई, घर पे बारात आ गई, अब तो शादी हो ही जाएगी, कभी नहीं होगी। शादी के लिए पहले बारातियों को कुछ भोजन पानी डालना पड़ेगा भाई, वो तब रुकेंगे, वो तब शोभा बनेगी। ऐसे ही जो आप लर्निंग करा के लाते हो, उस लर्निंग को प्रैक्टिस में लाना, उसके लिए आपको उनके साथ फील्ड में निकलना पड़ेगा, उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, उनको पैरेलल सपोर्ट करनी पड़ेगी, उनको जो है ये सिखाना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये एसोसिएट टीममेट्स बनेंगे। नेक्स्ट, ये इतनी सी बात है, ये करना पड़ेगा। अब बात आती है पावर ऑफ यूनिटी और पावर ऑफ कम्युनिटी। जिस दिन कम्युनिटी, जिसके साथ कम्युनिटी यूनिटी में कन्वर्ट हो जाए, जिस दिन जिस फील्ड में भी कोई भी कम्युनिटी उसमें यूनिटी आ जाए, तो वो विनर होता है। चाहे किसी भी फील्ड में ले लो। बुरे लोग, जिस पूरी कम्युनिटी के बुरे लोग जिस दिन एक यूनिटी में आ गए, उसको गैंग बोलते हैं। चाहे बदमाशों की गैंग हो, चाहे किसकी भी गैंग हो, वो तहलका मचा देते हैं। यूनिटी में पावर देखिए। कम्युनिटी से जिसने यूनिटी में ले आया कम्युनिटी को, वही विनर होता है।
ऐसे ही जो हमारे पास एक एक करके लोग आ रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के आ रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन के आ रहे हैं, ये कम्युनिटी हो गई। इस कम्युनिटी को लर्निंग के थ्रू जिसने यूनिटी में लेके आ गया वो विनर हो गया, वो सुल्तान हो गया, वो बादशाह हो गया, वो सुपर किंग हो गया। तो पावर ऑफ यूनिटी क्या होती है? आदमी कम्युनिटी के अंदर अपने साथ यूनिटी बना ले वो विनर होता है। ऐसे जो लोग हमारे साथ आए, सारे लीडर एक साथ होने चाहिए, एक मिशन पर चलना चाहिए, एक पैशन के साथ चलना चाहिए, एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, सिस्टम की एक लैंग्वेज के साथ चलना चाहिए, सिस्टमैटिक चलना चाहिए। फिर देखिए आपकी कम्युनिटी में यूनिटी कितनी पावरफुल होती है, फिर देखिए आपका बिजनेस कितना पावरफुल होता है। लेकिन ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, सारे लीडर एक साथ होने चाहिए। ये ध्यान रखना जिंदगी में दोस्त, बिजनेस में आप बाई चांस आ तो सकते हैं सिर्फ सब में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इस बिजनेस में बाई चांस आ तो सकते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो सकते। बाई चांस इस बिजनेस में आ तो सकते हैं लेकिन बाई चांस इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। किसी की हो सकता है आप बहकावे में आ गए हो तो बाई चांस आ गए, हो सकता है किसी से आप इंप्रेस हो गए तो बाई चांस आ गए, हो सकता है आप किसी के कहने पे ऑबलाइज करने के लिए आ गए हो तो आप बाई चांस आ गए। लेकिन सक्सेस के लिए आपको लर्निंग में आना पड़ेगा। बाई चांस आ तो सकते हैं लेकिन बाई चांस सक्सेस नहीं हो सकते, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, एक मनी फॉर्मूला है किसी भी फील्ड में, ये एक ये मनी फॉर्मूला है, एक करके लाओ बैक। मनी फॉर्मूला है, चाहे वो बिजनेसमैन का हो, चाहे नेटवर्किंग का हो, चाहे वो चोरी का हो, डकैती का हो, मजदूरी का हो, किसी का भी हो, मनी का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? मनी फॉर्मूला क्या बोलता है? टाइम इनटू स्किल इज इक्वल टू मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। जो आदमी टाइम और स्किल, टाइम इनटू स्किल, स्किल मतलब उसकी नॉलेज, उसकी टेक्निक सीखेगा और उसमें टाइम देगा, ये दो काम करेगा, उसके पास पैसा होगा। मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। अब देखिए इसको थोड़ा और लोग हमारे पास कैसे कैसे महारथी आते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए बताते हैं, अगर आप मनी चाहिए, पैसा चाहिए, किसी भी फील्ड से हो, बिजनेस हो, चाहे वो जॉब, कुछ भी हो, अगर टाइम तो है लेकिन स्किल नहीं है तो क्या होगा? ये मनी जीरो, नहीं मिलेगा, फेल हो जाएगा। टाइम किसी ने दिया, स्किल नहीं सीखा तो मनी जीरो। या स्किल सीख के वो बहुत बड़ा विद्वान हो गया, पीएचडी फेल कर दिया उसने, आगे एमफिल फेल कर दिया उसने, लेकिन टाइम नहीं दे रहा है, वैसे विद्वान है, उससे बेहतरीन प्लानर नहीं कोई, उससे बेहतरीन ट्रेनर नहीं कोई, उससे बेहतरीन मोटिवेटर नहीं कोई, उससे बेहतरीन मतलब प्रवचनधारी, लेकिन वो बिजनेस में टाइम नहीं दे रहा है। अर्थात स्किल तो है लेकिन टाइम नहीं दे रहा है तो भी वो जीरो है। टाइम दिया, स्किल नहीं लिया तो भी जीरो, फेल होना निश्चित है। किसी ने स्किल तो बहुत प्रकांड विद्वान बन गया, राजीव चतुर्वेदी जी सर, संजय जैन सर, जितने भी टॉप लीडर हैं सबको फेल कर देगा स्किल में, लेकिन टाइम नहीं देगा तो वो वैसे ही फेल हो। जो आज जीरो पे ज्वाइन हो रहा है उससे भी बेकार है वो। किसी ने स्किल तो ले लिया, टाइम नहीं दिया तो फेल। टाइम है 24 घंटा, सर मैं तो फुल टाइम कर रहा हूं, सर मेरे पे तो सेफ शॉप के अलावा कोई काम ही नहीं है, सुबह 6 बजे का बैग लटकाता हूँ पूरे टूल्स के साथ और मैं घर घर जाता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ, लोगों को प्लान दिखाता हूँ और कोई सुनता नहीं, इन्विटेशन करता हूँ कोई आता नहीं, फॉलोअप करता हूँ कोई ज्वाइन करता नहीं। इसका मतलब है उसमें स्किल नहीं है। टाइम तो दिया है उसने, दे रहा है, लेकिन स्किल नहीं लिया उसने, लर्निंग नहीं किया, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है, इंप्रेसिव नहीं है, इसलिए लोग उसको बिलीव नहीं करते तो जीरो है। ये तीनों में से कोई भी चीज
टाइम नहीं दोगे, स्किल के आप विद्वान बन जाओ, कुछ नहीं होगा, जीरो रिजल्ट। स्किल अगर टाइम पूरा दे दो 2400 घंटा, स्किल नहीं जानते तो भी रिजल्ट जीरो, मतलब आप फेल होना ही होना है। नेक्स्ट, अब देखिए, जो आदमी टाइम इंटू स्किल, टाइम चाहे वो रोज 4 घंटा दे, 2 घंटा दे, लेकिन रोज दे, लगातार दे, टाइम रोज, डेली, स्किल डेली। अब चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, जिस आदमी ने ये सोच लिया कि मैं तो सब कुछ सीख गया, उसका पतन, उसका गिरना नीचे से तय हो गया उसी समय से। आज भी मैं बिना बुक पढ़े नहीं सोता, आज भी मैं ऑडियो सुने बिना नहीं सोता। अगर किसी दिन ऑडियो सुना है तो किसी दिन बुक पढ़ी है, किसी दिन वीडियो सुना है। और आप यकीन मानिए, दुनिया तो मैं अपलाइन के तो सुनता ही हूं जहां से मिलता है, मैं बुक्स तो पढ़ता ही हूं, चाहे कोई भी राइटर हो, लेकिन मैं अगर अपलाइन का बाई चांस उस दिन नहीं मिले, कोई बुक पढ़ने का मूड नहीं हो, तो यूट्यूब पे जाके डाउनलाइन का वीडियो भी सुनता कि इसने सबसे अच्छा क्या बोला है और इसने क्या गलती की है। कहीं वो गलती मैं तो नहीं कर रहा, ये ऑडिट होता है, क्रॉस चेक होता है कि ये जो बोल रहा है ये सबसे अच्छा क्या है, उसको जो है अपने आप को अपग्रेड करना है। और इसने जो क्या गलत बोल दिया, गलती मेरे से तो नहीं होती, तो मैं तो अपनी डाउनलाइन की भी सुनता हूं वीडियो, यूट्यूब पे जाके सुन लेता हूं मैं, क्योंकि ये अपग्रेडेशन है, बच्चे से भी सीखा जाता है। तो ध्यान रखना, मनी होगा 100%, जो टाइम और स्किल दोनों देगा, और रोज देगा, लगातार देगा। हफ्ते में एक दिन टाइम दे दो फुल डे, फिर 6 दिन एक दिन भी टाइम मत दो, कभी नहीं होगा। वही बात हो गई, वीक में एक दिन खाना खा लो, क्या 6 दिन का खाना खा सकते हो? 6 दिन भूखे रह सके काम कर सकते हो? नहीं, पर डे चाहिए, लगातार चाहिए। तो मनी का मतलब उसी के घर में आती है। मनी का फॉर्मूला है टाइम इनटू स्किल इज इक्वल टू 100%, बट पर डे, रोजाना देना है, लगातार देना है। नेक्स्ट, ये तो था मनी फॉर्मूला। एक तथ्य, रोचक तथ्य आपके सामने निकल के आता है। 90 पीपल हैव 10% मनी। दुनिया की जितनी संपत्ति है, पैसा है, 90%, इस दुनिया में 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा। पहली बात, 10 में कितने लोग गुजारा कर रहे हैं? 90% लोग। इस धरती के लोग 10% पैसे में पूरे 90% लोग गुजारा कर रहे हैं। और आगे देखिए मजेदार, और दुनिया में नेक्स्ट 10% लोग ऐसे हैं जो इस धरती का 90% प्रॉपर्टी उनके पास है। 90% संपत्ति, पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है। ये कौन है? ये 10% लोग इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, मनी फॉर्मूला। और ये 10% लोग, ये वही लोग हैं कि स्किल्ड तो है, टाइम नहीं देते, बहाने देते हैं, और टाइम तो है, स्किल नहीं लेते, काम चोरी करते हैं, बहाने करते हैं। We have to decide. The time has come. अब समय आ गया है। अब समय किसी का मुहताज नहीं होता, समय के सब मुहताज होते हैं। समय के रहते जो आदमी अपने आप को तैयार कर ले वो बादशाह बनता है, और समय निकलने के बाद उसके पीछे दौड़ना, वो जिंदगी भर पागल बन के दौड़ता रहेगा, लेकिन समय उसके हाथ नहीं आएगा। अब आपको 10% में काउंट करना चाहते हैं तो आपको टाइम और दोनों पे काम करना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार आज बोला है आपको कि नो लर्निंग नो अर्निंग। अर्निंग नहीं तो अर्निंग चाहिए, लर्निंग करनी पड़ेगी। कितने बोलता हूं ये, तो लर्निंग करनी पड़ेगी। तो ये सिंपल सा फंडा है। वो लर्निंग क्या देती है? स्किल देती है। जिसके पास स्किल होती है उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसके पास डिटर्मिनेशन होता है, पैशन होता है, स्किल होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो इफेक्टिव होता है, वो इंप्रेसिव होता है, वो बिलीवेबल होता है। जो भी आप बोलोगे साथ लोग आप पे बिलीव करेंगे। अगर स्किल नहीं है तो लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे, बोलेंगे कब भागे यहां से।
तो 10% लोगों के पास इस धरती का 90% प्रॉपर्टी है और 90% लोग सिर्फ 10% में गुजारा कर रहे हैं। तो इतनी सी बात है। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट। चलो ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग। अब जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, इसका फंडा समझ लो, सेल्स प्लस रिलेशनशिप। सेल्स कब निकलेगी? जब आप स्किल्ड होंगे। रिलेशनशिप कब बनेगी, अच्छी चलेगी? जब आप स्किल्ड होंगे। जो आदमी स्किल्ड होगा, लर्नर होगा, लर्निंग करता होगा, रोज करता होगा, उसकी अच्छे रिलेशन होंगे, लोग उस पर बिलीव करेंगे और उसी के साथ वो आएंगे तो सेल्स बनेगी। और जो सेल्स बन जाएगी, क्लाइंट बन जाएंगे, तो फिर स्किल से थ्रू द लर्निंग आप उसको एसोसिएट बनाएंगे और जो एसोसिएट बन जाएगा उसको लर्निंग कराते कराते आप टीम मेट्स बना लेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिंपल फॉर्मूला है कि सेल्स प्लस रिलेशनशिप। और सेल्स कौन बना सकता है? जो स्किल्ड होगा। स्किल्ड कौन होगा? जो लर्निंग करेगा, और लर्निंग जो करेगा अर्निंग वही करेगा। तो आज मैं, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लम थी, मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं और ये टेक्निकल प्रॉब्लम होना किसी के बस में नहीं है। और अगली बार आज की भरपाई करने के लिए, मैं आगे के टॉपिक पे आने के लिए, जो आज मुझे छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम, डाटा नहीं होता किसी लोगों पे, इसलिए जो है प्रॉब्लम होती है डाटा की। मैं ये चाह रहा हूं सेम टाइम नेक्स्ट फ्राइडे 3 बजे मैं दोबारा फिर आप लोगों के साथ में आऊंगा। लेकिन आपको एक खुशखबरी और दे रहा हूं, जो आप लोगों का वीकली जो टारगेट चल रहा था रीसेल का, सभी लीडरों ने रिक्वेस्ट किया था, तो इस वीक में आज से वो रीसेल का जो वीकली था 100 बीवी बार जो भी था, मैंने पिछली बार बताया था प्रेशर और उसके लिए, वो इस वीक में रीसेल के लिए फिर एक वीक के लिए लॉन्च कर दिया है। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप लोगों को, पैनलिस्ट को, अगर कोई आपको कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। और मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरी वजह से दिक्कत रही और आगे से ऐसी कोई गलती नहीं आपकी वजह से नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो। और मैं सभी लीडरों से, सभी साथियों से, और आज का सेशन गुरुजी आपने रियली पुरानी बात, ये आपने मनी फॉर्मूला एक ऐसा दे दिया जो गलतियां हमसे हो रही थी और ये बिल्कुल सच था। कई लोग टाइम नहीं दे रहे हैं, स्किल लेके घूम रहे हैं, कुछ लोग स्किल नहीं है, टाइम नहीं दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा रहा। तो इसके लिए मैं सभी पहले पर जुड़े साथियों से चाहूंगा कि महागुरु जी ने हमें इतना कीमती समय दिया, इतनी शानदार सेशन दी कि जो आज हमें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, हम कहाँ का गलती कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा महागुरु जी के लिए जोरदार तालियों से धन्यवाद। और आगे के लिए सर ने हमें समय दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सावन जी। थैंक यू सर। थैंक यू विपिन सर। थैंक यू अर्जेश चौधरी जी, संदीप जी, गोपाचन जी, प्रधान साहब, थैंक यू वेरी मच। रेड क्लब। और सबसे बड़ी बात है कि कमलेश तिवारी जी, सारे एसोसिएट मेरे जो आज ज्वाइन होके बैठे हैं उन सभी तक को बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों से, और जो बिना ज्वाइन किए बैठे हैं, जो उनके एसोसिएट ने बिठा दिया है, उन सभी की दिलों की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथ में मिलके काम करेंगे, डरेंगे नहीं और डर को फाड़ के रख देंगे। डरेंगे नहीं, डर को फाड़ के रख देंगे और एक इतिहास रचेंगे। इस बीच में इतिहास होगा। सब हम लोग फील्ड में होंगे, मुंह पे मास्क होगा, बैग में सैनिटाइजर होगा। हमारी आज उड़ीसा की शेरनी दिखाई दे रही है गायत्री श्वन जी, बहुत मर्दानी लेडी है। लेडी बना दिया इनको एकदम, बहुत टाइगर की तरह काम करती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब जब देखते हैं। बहुत शानदार। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू सारे एसोसिएट को धन्यवाद। और सभी डायमंड क्लब, रेड क्लब, आने वाले रेड क्लब में सारे एसोसिएट को, सारे अचीवर को, और बिना ज्वाइन किए हुए जो मन बना रहे हैं उनका भी पहले से ही तहे दिल से स्वागत है। और मिलते हैं अगले फ्राइडे को।
थैंक यू सर, थैंक यू अगले फ्राइडे को सेम टाइम सेम डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक गुड टाइम। है ना, मेरी बात